साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम देखते हैं कि जीवन में कभी आदमी अपनी असफलताओं की वजह से बहुत ही ज़्यादा निराश और परेशान हताश हो जाते हैं। साथ संगत जी, हमें अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है, बल्कि एक नए उमंग के साथ एक नई शुरुआत करनी है। हार और जीत तो साथ संगत जी लगा रहता है। आइए साथ संगत जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कभी कभी हमारी कमज़ोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस कहानी से पहले साथ संगत जी, गोपाल दास नीरज की कुछ लाइनें हैं जिन्हें पढ़ते हैं। आइए साथ संगत जी की। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आई घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो आइए सत्संग जी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि कभी कभी हमारी कमज़ोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो कि अपने हाथ खोने के बावजूद उसने अपने जीवन में जीत हासिल किया। आइए सत्संग जी, ये कहानी है एक छोटे से बच्चे जिसका नाम रिची है, जो कि स्कूल से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पार कर रही थी और पीछे से एक स्कूल बस आ रही थी। रिचू ने कई बार आवाज़ लगाई पर उस महिला को सुनाई नहीं पड़ा। अंततः रिची ने बस के आगे कूदकर महिला की जान बचा ली। वह महिला तो बच गई, पर इस प्रक्रिया में रिची गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में रिची का बायां हाथ काटना पड़ा। एक जूडो टीचर ने यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखा था। उसने तय किया कि वह रिची को जूडो का प्रशिक्षण देगा। रिची के अस्पताल से निकलने के कुछ दिन बाद से ही जूडो टीचर रोज़ उसके घर आने जाने लगा। शुरू में रिची इसके लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे मना लिया। जूडो टीचर ने रिची के प्रशिक्षण को शुरू कर दिया, लेकिन वह रोज़ उसे सिर्फ एक ही दाव सिखाते थे। कभी कभी रिची आक्रोश में आ जाता था कि टीचर उसे कोई और दाव क्यों नहीं सिखाते। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और फिर एक दिन जूडो मुकाबले की घोषणा हुई। रिची को उम्मीद नहीं थी कि वह उसमें जगह मिलेगी। उसे पता चला कि जूडो टीचर ने उसे इस मुकाबले में जगह दिलवाई है। पहले मैच में रिची की काफ़ी धुलाई हुई, लेकिन अंत में उसने वही दाव चला जो टीचर ने सिखाया था। उसने अपने प्रतिद्वंदी को चित कर दिया। इसी एक दाव की मदद से वह एक के बाद एक मैच जीतकर फाइनल तक पहुंच गया। फाइनल में फिर रिची की धुलाई हुई। उसके प्रतिद्वंदी ने उसे लगभग धराशायी ही कर दिया था। एक समय ऐसा आया जब लग रहा था प्रतिद्वंदी उसे बेदम कर देगा। रेफरी सीटी बजाने ही जा रहा था कि जूडो टीचर ने उसे रोक लिया, क्योंकि अभी थोड़ा समय बचा था। टीचर ने कहा, मुझे अब भी विश्वास है कि रिची जीत जाएगा। रिची के प्रतिद्वंदी ने क्षण भर के लिए अपना गार्ड नीचे क्या किया। रिची ने मौके का फ़ायदा उठाकर वही पुराना दाव चला। प्रतिद्वंदी वहीं ढेर हो गया। इसी तरह रिची ने जूडो का मुकाबला जीत लिया। बाद में टीचर से रिची ने पूछा, आपने मुझे केवल एक ही दाव सिखाया, फिर भी मैं जीत गया, यह कैसे हुआ? टीचर बोला, इसका कारण यह है कि तुमने केवल एक दाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके उस्ताद बन गए। वह कोई आसान दाव नहीं था, पर अपनी मेहनत से तुमने उस पर महारत हासिल कर ली। इस दाव का एक ही तोड़ है कि कोई तुम्हारा बायां हाथ पकड़कर घुमा दे, पर तुम्हारा अब तो बायां हाथ है ही नहीं। तो साथ संगत जी, कभी कभी हमारी कमज़ोरी ही हमारी ताकत बन जाती है, तो हमें कमज़ोर नहीं समझना है। परमात्मा ने अगर हमें कष्ट में भेजा है तो ज़रूर उसका कोई उपाय भी दिया होगा। बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख है तो दुख का निवारण भी है। तो सत्संग जी, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है।
साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।